जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट पालती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से भी आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके गंडा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी यह सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब गंडा पड़े तो मुझे भी बताना, मैं भी गंडा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसने कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय प्रथम ब्याही है या दूसरी बार या तीसरी बार? ग्वाले ने बताया कि पहला ब्याहता है। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी ने पड़ोसन से कहा कि घर जाकर दशा माता का गंडा ले लो। 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर जाकर सारी बातें देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी कि यदि हम दोनों के संतान होगी तो हम सुहागनियों को न्योता देकर दुरैया कराएगी। इस तरह दोनों ने दशा माता का गंडा ले लिए। दशा माता की कृपा से गंडे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ 2 लड़कियों ने जन्म लिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने तो सुहागनियों को न्योता की मनौती मानी थी, उसे पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागनियों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागनियों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागनियों को न्योतेंगे। ऐसे होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागनियों को न्योतने की बात कही तो जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय ही सुहागनियों को न्योते जाएगी। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागनियों को नहीं न्योता। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों की भावरे पड़ेगी उसी दिन सुहागनियों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागनियों को न्योता लेना, परंतु मैं तो मंडपाच्छादन के दिन ही सुहागनियों को न्योता दूंगी। देवरानी ने मंडपाच्छादन के दिन ही सुहागनियों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। मंडपाच्छादन के बाद मृतक का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजा सहित ब्याहना चल दिए। देवरानी के बेटे को विवाह बड़ी धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जब जेठानी ने सुहागनियों को न्योता नहीं था, इसलिए दशा माता ठीक भावरों के समय उसे रहकर ले गई। दूल्हे के साथ साथ गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर गई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अर्धब्याही लड़की से कौन विवाह करेगा। पड़ोस की चतुर सुहागनियों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह को जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की मांगते भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया। गांव से दूर घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई। भिश्ती ने मश्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने वहां फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे और यथास्थान बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग से अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याह लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 गिलास दूध अलग रख दिया।
दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अतिब्याही लड़की के घर पर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहला पत्तल अतिब्याही अपने पति के लिए रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने रखी और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा, वाह, जो बात मैंने रात वहां देखी वही बात यहाँ भी देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात है बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसे ही अनेक बातें करते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। लड़की ने कहा, जब तक आप अपनी बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर भी साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई। भिस्ती ने अपने मश्क से अपनी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिखराए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सूरा गाय से दूध लिया और एक गिलास अतिब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह को लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने उपस्थित हो गई। वह बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करोगी। उनके तथास्तु करने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस दे देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मानी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागनियों को न्योता दूंगी, परंतु इसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से ही हल लाई थी। यह लड़की इसकी अविवाहित पत्नी है और प्रतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा ने दूल्हा और दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री अपने दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकोपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपवास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़की और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपने माता से कहा कि इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागनियों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाए। लड़की को पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागनियों को न्योता दिया, तब बारात चली।
फिर घर बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागनियों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के भावरों के दिन सब वर के घर पर सुहागनियों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसी वह सभी का कल्याण करे। बोलो दशा माता की जय।